Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today in Al-Umar Science Academy we shall discuss about how to get प्योर मेटल, यानी कि हम मेटल को कैसे हासिल करते हैं। तो उसमें तीन प्रोसेस हमने पढ़े थे। मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, और थर्ड वन और भी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप। तो हम आज जो है सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में होता यह है कि हम अर्थ इम्प्योरिटीज अलहदा करते हैं। तो उसकी डेफिनेशन ये है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। यानी कि हमें जो है और जो मिनरल्स होती हैं ये हजारों या सैकड़ों साल जमीन के नीचे दफन होती हैं। तो जब हम इनको माइनिंग करके निकालते हैं तो ये प्योर फॉर्म में, खालिस फॉर्म में हमें नहीं मिलती। तो फॉर गेटिंग देम इन प्योर फॉर्म हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस लगाते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स लगाते हैं कि हम इनसे असल जो है मेटल हासिल कर सकें। तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास टेक्निक्स हैं, प्रोसेसेस हैं, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हमारे पास तीन प्रोसेसेस हैं। ग्रेविटी सेपरेशन है, फ्लोटेशन प्रोसेस है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है। देखें जैसे ये CuFeS2 है, ये एक ओर है। तो इससे हम चाहते हैं कि कॉपर हासिल कर लें। तो कॉपर हासिल करने के लिए हम मुख्तलिफ प्रोसेसेस करते हैं प्योर। लेट हमारे पास ये एक अरेंजमेंट है जिसमें हम क्रश्ड ओर डालते हैं। क्रश्ड ओर हमने डाला, ये यहाँ पे जमा है। फिर मैंने वाटर इनलेट के लिए ये जगह रखी हुई है, ठीक है। वाटर इनलेट के लिए जब जगह रखी हुई है तो उसमें एक तरफ से हमने आउटलेट यानी इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए आउटलेट रखा हुआ है। इसमें हमारे पास वाटर है, ठीक है। और होता यह है कि क्रश्ड और जब हम ये वाटर इनलेट डालते हैं ना तो ज्यादा जो होती है ना इसमें ये सर्कल्स बुलबुले पैदा होते हैं, प्रेशर लगाते हैं जब। तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज हैं ऑन द बेसिस, जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर को उठ जाते हैं, और क्रश्ड जो है आपका असल में जो मेटल्स है वो भारी होती है, वो नीचे बैठ जाती है। तो इम्प्योरिटीज ऊपर जो है तैरने लगती हैं, उसको हम इस जो है आउटलेट के जरिए बाहर निकाल लेते हैं इम्प्योरिटीज को। इज इट ओके? देन हमारे पास सेकंड प्रोसेस है कि फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में उसका प्रिंसिपल है सबसे पहले कि हम ऑयल और वाटर में मिक्स करते हैं हमारे ओर को, क्रश्ड ओर को। प्रिंसिपल इसका यह है, वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओर एंड द गैंग पार्टिकल्स विद ऑयल एंड वाटर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ वेट हम इसकी जो है अलहदगी करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, क्रश्ड ओर लेते हैं। क्रश्ड ओर और इसकी अरेंजमेंट हमारे पास इस तरह से है कि हमने जो है ऑयल और वाटर लिया हुआ है, फिर जो है हमारे पास इसमें हमने ओर डाला हुआ है, यानी कि इस तरह जो है ना और इसमें मिक्स है। सही है। तो जब और मिक्सअप है तो यहां से हम कंप्रेस्ड एयर दाखिल करते हैं, जिससे जो होता है इसमें सर्कल्स से पैदा होते हैं, यानी कि चक्कर से, यानी बुलबुले से यहां से बन जाते हैं। तो वो जो बुलबुले से बनते हैं उसमें होता यह है कि जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो हमारे पास प्योर मेटल है वो ऊपर फ्रॉथ फ्लोटेशन यानी तैरती है, इसलिए इसे फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं या टेक्निक कहते हैं। तो जब ऊपर तैरती इससे हम इकट्ठा करके मेटल को हासिल कर लेते हैं। ये इस तरह का प्रोसेस है। तो जो और पार्टिकल्स हैं वो ऑयल में हल हो जाते हैं, और गैंग पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर में हल होकर नीचे बैठ जाते हैं। ये हमारे पास इस तरह है। देन लास्ट मेथड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है। आपको पता है जो मेटल है वो मैग्नेटिक जो है मैग्नेट के साथ अक्सर जो है जुड़ जाती हैं, जिसमें लोहा वगैरह लगा ले, बाकी तो नहीं ना जुड़ती है, जैसे कॉपर वगैरह। क्रश्ड ओर इसमें भी लेते हैं। ये हमारे पास इनपुट दे रहे हैं, हम यहाँ से जो है डालते हैं। तो इसके हमारे पास अरेंजमेंट इस तरह से है, दो रूलर्स हैं और दो बेल्ट्स हैं, ठीक है। एक मैग्नेटिक बेल्ट है, दूसरा है। फिर ये ट्रालियां हैं नीचे हमारे पास, जिनमें कलेक्ट कर सकें हम जो है ओर को, दो तरह के मेटल्स, ओर को और दूसरी चीजों को। फिर जब हम डालते हैं तो होता यह है कि रूलर जो है हमारी जैसे भी इलेक्ट्रिसिटी से चलाएं या जैसे भी, तो ये मूव करते हैं। ये बेल्ट है
इसके ऊपर से आते हुए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, इसमें से जो है नॉन मैग्नेटिक वेस्ट यानी वेस्ट है, गैंग पार्टिकल्स पहले गिर जाएंगे, और क्योंकि मैग्नेट के साथ मेटल की जो है इंटरेक्शन है ज्यादा होती है तो वो इधर चिमटे रहती है, फिर थोड़ी देर बाद वो गिरती है, तो इस तरह इसमें वो कलेक्ट होती जाती है। तो फिर हम जो है इसको अलहदा कर लेते हैं प्योर मेटल को। तो हमारा जो आज का लेक्चर यही था। तो मज़ीद लेक्चर्स के लिए आपने जो है हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।